वालेकुम बच्चों। आज हम माहौलियात का सबक नंबर 7 हमारा गांव हमारा शहर इस सबक को पढ़ेंगे। बच्चों, आपको दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक है तस्वीर गांव की और एक तस्वीर है शहर की। बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियोस में इंग्लिश की किताब में सबक पढ़ा था, रिया इन अ विलेज एंड प्रिया इन अ सिटी। प्रिया इन अ विलेज एंड रिया इन द सिटी। ये हमने सबक पढ़ा था इंग्लिश में बच्चों। तो कुछ चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो यहाँ पर आपको तस्वीरों का मुशाहिदा करना है हमें, और इस सवाल के हमें क्या करना है, जवाबात देना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर गांव की तस्वीर है और शहर की तस्वीर है। तो इस तस्वीर में गांव और शहर दिखाए गए हैं। तस्वीर का मुशाहिदा करके हमें क्या करना है, सवालात के जवाब देना है। बच्चों, यहाँ पर नीचे दिए हुए नुकात की मदद से शहर और गांव का फर्क ज़हन नशीन करो। देखो बच्चों, सबसे पहले है घर, लिबास, सवारियाँ, पेशे और सहूलतें। ये 5 चीज़ें हमको देखना है इसमें। तो बच्चों देखो, जैसा कि यहाँ पर शहर के घर जो हैं बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और जो गांव के घर हैं ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और ये जो गांव के घर हैं वो कैसे हैं, छोटे छोटे झोपड़ियाँ हैं। तो ये क्या है, गांव और शहर का एक फ़र्क क्या है कि इनके घरों में क्या होती है, यहाँ पर बिल्डिंगें हैं शहर में, और गांव में क्या है, छोटे छोटी झोपड़ियाँ हैं। अब बच्चों, लिबास। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग देखते हैं शहर के लोगों का लिबास कैसा होता है, यहाँ पर दिखाया गया है। देखो बच्चों, औरतें लेगिंग्स, टॉप और कुर्ता वगैरह पहनी हुई हैं, और आदमी लोग शर्ट और पैंट, कुर्ता वगैरह पहने हुए हैं। और गांव में बच्चों, गांव में जैसा कि देखते हैं औरतें साड़ियाँ पहनती हैं, और जो आदमी लोग होते हैं वो कुर्ता पैजामा और धोती पहनते हैं, और सर पर उनकी क्या होती है, पगड़ी होती है। और गांव में लोग पगड़ी वगैरह पहनते हैं, और शहर में लोग पगड़ी वगैरह नहीं पहनते। तो ये एक फ़र्क है लिबास में। अब बच्चों, यहाँ पर सवारियाँ। देखो बच्चों, यहाँ पर जो शहर की जो तस्वीर है वहाँ पर है स्कूटर, जो सवारियाँ हैं जाने आने के लिए जो गाड़ियाँ होती हैं, उसमें क्या है, यहाँ पर रिक्शा है, कार है और बाइक वगैरह है। लेकिन जो गांव की तस्वीर है बच्चों, इसमें सवारियाँ कैसी हैं, यहाँ पर है बस, और है बैलगाड़ी, और क्या है, ये साइकिल वगैरह। ये चीज़ें कहाँ होती हैं, गांव में होती हैं। उसके बाद है बच्चों पेशा यानी काम, कारोबार। गांव में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर एक आदमी क्या कर रहा है, यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बना रहा है ये आदमी, और ये लोग क्या कर रहे हैं, लोहार है, ये लोहे का काम कर रहे हैं। और ये बैलगाड़ी पर क्या कर रहा है, घास ले जा रहा है। और ये औरत क्या बेच रही है, फल वगैरह बेच रही है। और यहाँ पर औरतें क्या कर रही हैं, सब्जी तरकारियाँ बेच रही हैं। तो ये गांव के पेशे हो गए। अब उसके बाद बच्चों, शहर के क्या हैं पेशे। तो लोग क्या करते हैं शहर में लोग ज़्यादातर ऑफिस जाते हैं, और पेशे ज़्यादातर शहर में कैसे होते हैं, सर्विस होती है, जॉब होती है। और गांव में ऐसे पेशे होते हैं जो छोटे मोटे, कोई गाय भैंस पालता है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है वगैरह, ऐसे काम गांव में होते हैं। और बच्चों, सहूलतें। गांव में देखो बच्चों, सहूलतें कैसी हैं, कम सहूलतें हैं, और शहर में कैसी सहूलतें हैं, ज़्यादा सहूलतें हैं। शहर में क्या होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। शहर में क्या होते हैं, देखो यहाँ पर
शहर में बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं और गांव में जो हैं हॉस्पिटल छोटे होते हैं। ज़्यादा सहूलतें हॉस्पिटल की वहाँ पर नहीं होती है। अब देखो बच्चों, जैसा कि इस तस्वीर में दिया हुआ है, यहाँ पर हॉस्पिटल कितना बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी है। और उसी तरह अगर हम गांव में देखेंगे तो गांव में इब्तिदाई मरकज़, तिब्बी मरकज़ वडगांव, यहाँ क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है बच्चों ये, जहाँ पर ज़्यादा सहूलतें नहीं होती हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, सवारियों को हमने देखा था, तो यहाँ पर एक सवारी है, एम्बुलेंस भी है और गांव में एम्बुलेंस नहीं होती। इसके बाद बच्चों दूसरा सवाल है, इनके अलावा गांव और शहर में तुम्हें कौन सी बातें नजर आई, इनकी फहरिस्त बनाओ। हमें क्या करना है, गांव और शहर में क्या फ़र्क हमें लगता है, उसकी क्या करना है, हमें फहरिस्त बनानी है। बताओ तो भला, तस्वीर में दी हुई कौन सी चीज़ खेत में पैदा होती है। तो बच्चों तस्वीर में कौन सी चीज़ है जो खेत में पैदा होती है, तो बच्चों देखो, यह पत्ता गोभी, यह सेब और यह है फूल गोभी। ये जो चीज़ें हैं वो खेत में पैदा होती हैं। साइकिल, जैकेट और छतरी, ये चीज़ें खेत में पैदा होती हैं क्या? नहीं। ये चीज़ें और कहाँ मिलती हैं? तो बच्चों ये जो पत्ता गोभी है, टमाटर है और फूल जो गोभी है, ये कहाँ मिलती हैं? बाजार में मिलती हैं। अब बच्चों तस्वीर में दी हुई कौन सी चीज़ें कारखाने में तैयार होती हैं? ये जो छतरी है, ये जो जैकेट है और ये जो साइकिल है, ये चीज़ें कहाँ तैयार होती हैं? कारखाने में तैयार होती हैं। ये चीज़ें हमें और कहाँ मिलती हैं? ये चीज़ें हमें बाजार में मिलती हैं। किन कामों के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो बच्चों किन कामों के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हमें ज़िंदगी जीने के लिए, खाने पीने के लिए और हमारी सहूलत के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बच्चों इन चीज़ों को गांव और शहर में पहुंचाने के लिए कौन से ज़राए इस्तेमाल होते हैं? तो बच्चों जो चीज़ें गांव में पैदा होती हैं और कारखाने में पैदा होती हैं, उन्हें बाज़ार तक किसके ज़रिए लाया जाता है? लारियों यानी ट्रकों और बस, नाव और सवारियों का इस्तेमाल करके गांव से चीज़ें शहर में आती हैं, बाज़ार में आती हैं और कारखानों से बाज़ार में आती हैं। ये सब चीज़ें जिसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। अनाज, सब्जी, तरकारी, दूध वगैरह गांव से आता है और साइकिल, खिलौने वगैरह शहर से आते हैं। तो देखो बच्चों ये जो सब्जी, तरकारी वगैरह हैं, ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? गांव से आती हैं। और जो साइकिल, खिलौने, किताबें वगैरह होती हैं वो शहर से आती हैं। खेती के औजार, कपड़ा, दवाइयाँ, मोटर, साबुन, शीशा, बल्ब वगैरह चीज़ें कारखाने में तैयार होती हैं। और कारखाने में खास तौर पर कारखाने कहाँ पर होते हैं? शहर के करीब होते हैं। ये सब चीज़ें गांव और शहर में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गांव और शहर दोनों में क्या होती हैं? इस्तेमाल की जाती हैं। शहर और गांव के लोगों की ज़रूरतें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं। शहर से गांव में क्या चीज़ें जाती हैं बच्चों? जो कारखाने में बनती हैं वो चीज़ें शहर से गांव में जाती हैं, और जो चीज़ें गांव में पैदा होती है जैसे सब्ज़ी, तरकारियाँ, अनाज वगैरह है, ये गांव से हमें शहर में आता है। तो ये दोनों गांव और शहर एक दूसरे पर क्या है? मुनहसर हैं। लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सवारियों और पैगाम पहुंचाने वाले ज़राए की ज़रूरत पेश आती है। तो ये जो ज़रूरतें हैं हमारी, इनको पूरी करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सवारियों की यानी गाड़ियों की, और पैगाम पहुंचाने वाले ज़राए की ज़रूरत पेश आती है। पैगाम पहुंचाने वाले ज़राए यानी कि हाँ, मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है। अब बच्चों
पुराने ज़माने में गांव में और शहर में बड़ा फ़र्क पाया जाता था। अब ये फ़र्क क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। शहरों में हासिल होने वाली चीज़ें, सहूलतें अब धीरे धीरे गांव में भी नज़र आने लगी हैं। तो पहले बच्चों गांव में बहुत कम सहूलतें हुआ करती थी और शहर में ज़्यादा सहूलतें हुआ करती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, गांव में भी क्या हो रही हैं, सहूलतें बढ़ती जा रही हैं। अब बच्चों आमद रफ्त के ज़राए, आमद रफ्त के ज़राए का मतलब है जाने और आने की जो ज़राए होते हैं, जो सवारियां होती हैं, उन्हें कहते हैं आमद रफ्त। यानी क्या, लाना और ले जाना। इंसान की ज़रूरतों में इजाफा होने लगा तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के ज़राए भी इंसान ने क्या किए, खोज निकाले। पहले इंसान चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैल, हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे जैसे जानवरों का इस्तेमाल करता था। उसके बाद बैलगाड़ी, यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जैसे ज़रा इस्तेमाल होने लगे। उसके बाद बच्चों जहाज़, मोटरसाइकिल और रेलगाड़ी की क्या हुई, दरियाफ्त हुई। फिर हवाई जहाज़ की ईजाद हुई, जिसकी वजह से तेज़ी से आमद-रफ्त, दरामद और बरामद होने लगी चीज़ें। तो बच्चों एक मुल्क से दूसरे मुल्क चीज़ें ले जाने के लिए हवाई जहाज़ का इस्तेमाल होता है, और एक शहर से दूसरे शहर या एक रियासत से दूसरी रियासत में चीज़ें भेजने के लिए रेलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। हमने ट्रेन में सफ़र किया है बच्चों, तो ट्रेन में एक डिब्बा ऐसा होता है जिसमें चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती हैं। अब बच्चों हमें यहाँ लगानी है जोड़ी। तो बच्चों पटरी है, ये पटरी पर क्या चलती है, ट्रेन चलती है। रास्ते पे, कच्चे रास्ते पे क्या चलती है, बैलगाड़ी चलती है। आसमान में क्या उड़ता है, एरोप्लेन। रास्ते पे क्या चलती है, बस और ट्रक चलती है। और पानी में क्या चलता है, नाव चलती है बच्चों। तो ये थी बच्चों सवारियां और उन पर चलने वाले रास्ते। तो बच्चों आगे नक्शे से दोस्ती, इस उन्वान को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।